नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। आज देश के लिए बहुत बड़ा दिन है। जिस पल का इंतजार देश ने पिछले साल 9 महीने तक किया, वो खुशखबरी 2021 की शुरुआत में मिल गई। नए साल के तीसरे दिन देश को 2 बड़ी खुशखबरी मिली। ड्रग कंट्रोलर जनरल ने कोरोना की 2 वैक्सीन, कोवैक्सीन और कोविशील्ड के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। इसके साथ ही DCGI ने ज़ाइकोव-डी के तीसरे फेज के ट्रायल को भी मंजूरी दे दी है। कोरोना महामारी को लेकर 2 वैक्सीन को मंजूरी देने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। DCGI ने कहा कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड की 2 डोज लगेंगी और दोनों वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री टेंपरेचर पर रखा जाएगा। भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल VG सोमानी ने कहा कि दोनों वैक्सीन 110% सेफ है। कोवैक्सीन पूरी तरह से स्वदेशी है, तो वहीं कोविशील्ड का प्रोडक्शन भी पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में ही हो रहा है। और दोनों वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद उम्मीद है कि 6 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू हो सकता है। पहले हेल्थ वर्कर्स को और फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगेगी। पहले फेज में 30 करोड़ लोगों को यह टीका लगेगा। Messrs Serum and Messrs Bharat Biotech vaccines have to be administered in 2 doses. All the 3 vaccines have to be stored at 2 to 8 degrees centigrade. After adequate examination, the CDSCO has decided to accept the recommendations of the expert committee, and accordingly, vaccines of Messrs Serum and Bharat Biotech are being approved for restricted use in emergency situation, and permission is being granted to Messrs Cadila Healthcare for conduct of phase 3 clinical trial in India. देखो, एक बात पे पूरा आप श्योर रहिए कि किसी में भी सेफ्टी का कंसर्न होगा, थोड़ा भी कंसर्न होगा, तो हम उसको कभी अप्रूव नहीं करेंगे। और 2 वैक्सीन को मंजूरी देने वाला भारत पहला देश है, इसलिए साइंटिस्ट, वैज्ञानिक इसे एक बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं। देश के सबसे बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट में से एक एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि नए साल की शुरुआत करने का इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं हो सकता। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा, पहले छोटे छोटे मेडिकल इक्विपमेंट्स विदेश से मंगाने पड़ते थे, लेकिन आज देश ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। So I think it's a great day for our country, and it's a very good way to start the new year. And both the vaccines are made in India, and one of them is actually a make in India because it's a vaccine which has been, the research has been done here, and it's truly from scratch an Indian vaccine. But I think the reason why it's a very great moment is that unlike in the past where we had to rely on imports for various products, whether it be PPE or N95, now we have vaccines which are being manufactured in India, and therefore we don't have to rely on vaccines coming from outside, and they're cost effective, they're easy to administer between 2 to 8 degrees centigrade, which is what can be done in an ordinary fridge. And we already have a very strong backbone of a universal immunization program. Therefore, I think this is great news, and we should in a very short period start rolling out the vaccine, and this will really help us to bring down our mortality and get a control of the pandemic. लोग वैक्सीन की सेफ्टी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वैक्सीन को लेकर तरह तरह के कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश हो रही है। यहां तक अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि वैक्सीन से नपुंसकता आ सकती है, लेकिन भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल VG सोमानी ने सभी अफवाहों को, सभी कंफ्यूजन्स को सिरे से खारिज कर दिया है। आप श्योर रहिए कि किसी में भी सेफ्टी का कंसर्न होगा, थोड़ा भी कंसर्न होगा, तो हम उसको कभी अप्रूव नहीं करेंगे। कुल मिलाकर ये सेफ है। ऑफ कोर्स 110%। 100 नहीं, साइड इफेक्ट थोड़े बहुत तो होते हैं, पर वो जो जैसे छोटी मोटी साइड पे पेन होना, थोड़ा सा फीवर होना, थोड़ी सी एलर्जी होना, ये तो हर वैक्सीन में होता है। लेकिन सब लोग ये कह रहे हैं कि इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, ये भी सही है क्या? ये तो बहुत ही बकवास है। तो भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है, और इस उपलब्धि के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर हर्ष महाजन हैं, आप चेयरमैन हैं महाजन इमेजिंग सेंटर के। उसके अलावा डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव एम्स हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर रवि मलिक चेयरमैन हैं मलिक रेडिक्स हेल्थ केयर के। आप और साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर राजय डायरेक्टर हैं ग्लोबल हेल्थ अलायंस के, हमारे साथ यूनाइटेड किंगडम से जुड़ रहे हैं। सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर महाजन, आपके पास मैं आना चाहूंगा, कितनी बड़ी उपलब्धि आप इसे मानते हैं? आज कोविशील्ड और कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी मिल गई है, आज का दिन कितना बड़ा दिन? ये एक सुनहरी दिन है। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है कि हमारे अपने ही देश में
विकसित की हुई और देश में ही मैन्युफैक्चर की हुई दो वैक्सीन्स आज उन्हें मंजूरी मिल गई है कि उनको लगाया जा सकता है, वैक्सीनेशन शुरू की जा सकती है। तो ये तो हमारे देश के जो साइंटिस्ट हैं और जो प्लानर्स हैं, उन्होंने एक न्यू ईयर गिफ्ट दिया है पूरे देश को। जहां तक बात रही पहली वैक्सीन, वो है कोविशील्ड। वो पुणे में बन रही है, सीरम इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, जो विकसित तो हुई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, बट यहाँ मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग जो होगा यही होगा पूरे दुनिया के लिए। और दूसरी जो वैक्सीन है, जो है कोवैक्सिन, जो हैदराबाद में बनेगी और भारत बायोटेक और आईसीएमआर दोनों ने विकसित की है। ये शुरू से लेकर रिसर्च और डेवलपमेंट सारा देश में ही हुआ है। बिल्कुल, मैं आपके पास लौटूंगा डॉक्टर पद्मा। छोटे छोटे मेडिकल इक्विपमेंट्स भी पहले भारत बाहर से मंगवाता था, अब दो वैक्सीन भारत में तैयार हुई है। कितनी बड़ी उपलब्धि आप इसे कहेंगे? मैं ठीक से सुना नहीं, पर अब अगर आप कोवैक्सीन की बात कर रहे हैं आप, तो ये बहुत गर्व की बात है कि हमारा है ना, दिस इज मेड बाय इंडिया, फॉर इंडिया, ऑफ इंडिया, isn't it? ये really गर्व की बात है। And we've actually crossed a huge milestone. हम कहीं से import नहीं कर रहे, even technology we've not imported, we've done this. And आपको पता है, मैं भी volunteer हूँ उसमें, and मुझे भी कोई side effects नहीं हुआ, हालांकि मुझे पता नहीं कौन सी मिली है, प्लेसिबो या वैक्सीन। पर रोल आउट इस ट्रायल में भी एक रन हो गया, बहुत अच्छी तरह हुई है, and now that the DCGI has given an approval, मेरे ख्याल में जो रोल आउट होगा वो भी बहुत सक्सेसफुल होगा। तो ये बहुत ही गर्व की बात है। डॉक्टर रवि मलिक, डीसीजीआई ने आप ये साफ क्लियर कर दिया कि 110% ये वैक्सीन जो है सेफ है, तो उस लिहाज से देखा जाए तो बहुत बड़ा ये दिन है आज का। आज का दिन बहुत बड़ा है, ये एक हिस्टोरिकल डे है। आप देखिए, जनरली वैक्सीन की डेवलपमेंट 10 साल लेती है, 10 महीने के अंदर ही एक सक्षम वैक्सीन हमारे हाथ में आ गई है, जिसके साइड इफेक्ट्स भी नहीं है, जिसकी कॉस्ट भी कम है, इंडिजिनसली प्रोड्यूस्ड है, और सबसे अच्छी बात है कि टेम्परेचर कंपेटिबल भी है। तो ये बहुत बड़ा सुनहरा दिन है इस जानलेवा बीमारी। अभी भी आप देखिए, कल 20,000 लोगों को कोविड हुआ और 224 की मौत हुई है, जो कि मौत का आंकड़ा अभी भी चले जा रहा है। तो इसका विकल्प हमारे पास केवल एक ही था। जैसे हम कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो आज प्रिवेंशन हमारे हाथ में आ गई है। और जहां तक हिंदुस्तान का तल्लक है, मैं आपको ये चीज बताऊं, केवल यही चीज एक गर्वान्वित होने के लिए नहीं है। हमारा जो सीरम इंस्टीट्यूट, जो हमारी दवाइयां, ये वैक्सीन की जो फैक्ट्री है, जो वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनिट है। और दूसरी चीज यह है कि 60% वैक्सीन जो वर्ल्ड में यूज होती हैं वो हमारे हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट होती हैं। तो ये एक बहुत ज्यादा गर्व की बात है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए इतनी जल्दी वैक्सीन तैयार कर लेना, ना केवल उसका अप्रूवल ले लेना, 75 मिलियन डोजेज ऑलरेडी तैयार पड़ी हैं। जैसे ही वो लगेंगी, आगे भी मिलियंस ऑफ डोजेज जो है महीने के अंदर बन के तैयार होती जाएंगी, और धीरे धीरे हम सब लोगों को वैक्सीन लग जाएगी। और यहां पर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि वी मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट जितने भी हमारे साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, या जितने भी वॉलंटियर्स जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया और इस वैक्सीन को पास किया। मैं यहां पर आपके माध्यम से अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जितनी भी हो सके, जब भी आपकी बारी आए, आप वैक्सीन लगाइए। बिल्कुल भ्रमित ना होइए, बिल्कुल मिसगाइड मत होइए। ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, और ये सेफ्टी के पूरे मानकों के ऊपर सेफ होके आई है। सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन 26,000 क्लिनिकल ट्रायल, जो फेज 3 का क्लिनिकल ट्रायल था, उसकी अग्नि परीक्षा से निकल के बाहर आई है। तो ये सब लोग लें और बिल्कुल भ्रमित ना हो। नॉन प्रोफेशनल लोग, जिनको की अंदाजा भी नहीं है डॉक्टरी क्या है, वैक्सीन क्या है, उनकी बातों पे बिल्कुल मत जाइए। आप ये देखिए, बिल्कुल बड़ी बात कही है आपने डॉक्टर रवि मलिक। हमारे साथ डॉक्टर राजे भी जुड़ रहे हैं लंदन से। डॉक्टर राजे, आप ये बताइए, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, आज इसके इमरजेंसी ट्रायल को मंजूरी डीसीजीआई ने दे दी है, किस तरह से देखते हैं आप सर इसको? ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी दिन है, क्योंकि आप जैसा प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि भारत में बना हुआ दोनों वैक्सीन है, और दोनों वैक्सीन काफी सेफ है हमारे हिसाब से, क्योंकि जो कोविशील्ड वैक्सीन है एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज है, वहां पे इसका एक्सपेरिमेंट हुआ, रिसर्च हुआ है, स्टडी हुआ है। इसलिए हमको इस पर कोई भी शक नहीं है। यहाँ पर भी फेज 3 ट्रायल हो चुका है उसका। यहाँ तक दूसरी वैक्सीन की बात है, भारत बायोटेक की वैक्सीन की बात है, डीसीजीआई ने भी उसका अप्रूवल दे दिया। डीसीजीआई ने
ये अप्रूवल कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स से डिस्कस करने के बाद ही दिया है, तो इसलिए हम लोगों को उस पर कोई शक नहीं करना चाहिए। फेज 2 ट्रायल में अगर अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो होपफुली फेज 3 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फेज 3 ट्रायल बेसिकली देखते हैं कि फेज 2 ट्रायल को जो भी फाइंडिंग्स होता है उसको देखते हैं कि कोई और लॉन्ग टर्म कोई चेंजेस होती है कि नहीं। और फेज 3 ट्रायल ऑलरेडी चल रही है भारत बायोटेक वैक्सीन के बारे में, तो हमारे हिसाब से कोई भी इसमें घबराने वाली बात नहीं। जो लोगों में एंग्जाइटी है शायद इंडिया में कि फेज 3 ट्रायल अभी भारत बायोटेक का नहीं हुआ है और अप्रूवल मिल गई है, लेकिन डीसीजीआई ने कुछ सोच समझ के इसका अप्रूवल दिया होगा। और डीसीजीआई ऐसी बॉडी है जो कि कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स होते हैं, जो कि साइंटिस्ट होते हैं, जो कि पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स होते हैं। तो अगर उनका ये मानना है, उनका ये सोचना है, उनका ये देखना है कि सब सेफ है, तो हमको इससे कोई एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए और लोगों को एकदम कॉन्फिडेंटली इस वैक्सीन को लेना चाहिए। क्योंकि ये समझने की बात है कि अब रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स आ रहे हैं, डिफरेंट स्ट्रेन्स आ रहे हैं कोविड के। यूके ऑलरेडी काफी सफर करा, हमारे यहाँ कल सबसे ज्यादा केसेस हुए हैं, 57,000 केसेस हुए हैं, जो कि आज तक का रिकॉर्ड है कोविड का जी। और 22,000 से लोग ज्यादा एडमिट हैं हॉस्पिटल में यूके में। तो अगर ये रेजिस्टेंट स्ट्रेन आने लगे तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा, खास करके भारत जैसे बड़े पॉपुलेशन वाले कंट्री। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर पद्मा, शायद लोगों को वैक्सीन जी डॉक्टर पद्मा, शायद इससे अच्छा जवाब आपसे अच्छा कोई नहीं दे सकता इस प्रश्न का। बहुत सारे कंसर्न हैं। चलिए डॉक्टर महाजन से मैं बात करूंगा। डॉक्टर महाजन, बहुत सारे कंसर्न ये भी हैं कि एफिकेसी को लेकर, यानी कितनी इफेक्टिव ये मेडिसिन होगी और जो नया स्ट्रेन ब्रिटेन से आया है क्या उसको भी ये कवर करेगी वैक्सीन? देखिए, एफिकेसी इसकी जो WHO ने कहा था, कोई भी वैक्सीन 50% एफिकेसी से ज्यादा हो तो वो सही है। जहां तक कोविशील्ड का सवाल है, उसकी 70.42% एफिकेसी है और उसमें थोड़ा कंट्रोवर्सी भी हुई कि अगर पहले हम आधी डोज दें और दूसरी डोज पूरी दें तो ये देखा गया कि एफिकेसी 90% है। अब ये गवर्नमेंट को डिसाइड करना है कि पहली डोज फुल देनी है या हाफ देनी है, ये हमें जल्दी पता चल जाएगा। और जहां तक कोवैक्सीन का सवाल है, इसकी भी एफिकेसी जो पता चल रहा है वो काफी हाई है। मेन चीज ये है कि इससे इम्यूनिटी दोनों से डेवलप हो रही है और साइड इफेक्ट नहीं है। यहां मैं ये कहूंगा कि जो लोग एक भ्रम फैला रहे हैं, झूठी खबर फैला रहे हैं कि इससे बहुत साइड इफेक्ट होगा और इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं, ये इनको देशद्रोही करार करना चाहिए। क्योंकि ये जो आम जनता है उसको ये वर्गला रहे हैं। इसके लिए हमें बहुत जोर से ये कहना चाहिए कि इसका कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है। इंपॉर्टेंस तो बहुत दूर की बात है, उससे भी कम साइड इफेक्ट सिर्फ लोकल होंगे या थोड़ा बुखार होगा और हेडेक हो सकता है। जहां पे इंजेक्शन लगा है वहां दर्द हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, जो कि एक गोली आप पैरासीटामोल की ले लेंगे उससे ठीक हो जाएगा। तो ये भ्रम में किसी को रहने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर रवि मलिक, इसी पे मैं आ चाहूंगा, थोड़ा इलैबोरेट आप करें। यानी ये जो शंकाएं लोगों के मन में है कि साइड इफेक्ट्स, इंपोटेंसी की बात कुछ लोग कर रहे हैं, जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इतने दिनों तक रिसर्च हुई है, तमाम साइंटिस्ट ने मिलकर इस वैक्सीन को तैयार किया है। और देखिए, मैं समझता हूं कि इन लोगों के खिलाफ बिल्कुल, और डॉक्टर हर्ष ने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये तो बिल्कुल देशद्रोह का मामला है। देखिए, इतने सालों से, इतने महीनों से हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि एक सक्षम वैक्सीन हाथ में आए। सब लोग हर्षोल्लास के अंदर हैं कि ये वैक्सीन अब हम लेंगे और इस बीमारी से हम निजात पाएंगे। उस वक्त ये भ्रम फैलाने वाली चीजें जो है बहुत गलत हैं। हमारे भोले भाले जो लोग हैं, वो हो सकता है उनमें से किसी के मन में ही वहम आ जाए। इंपोर्टेंस चीज ही ऐसी है कि जैसे ही इंपोर्टेंस की बात करेंगे तो लोग शायद वैक्सीन ही ना लें। इसका रियलिटी के साथ कोई भी तथ्य नहीं है, इस बात में कोई भी 100% कोई भी तथ्य नहीं है। इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं फैलानी चाहिए। ये बिल्कुल सेफ है। आई विल बुलडोज माई वे एज ए क्लिनिकल प्रैक्टिशनर कि आप ये वैक्सीन लीजिए, इससे कुछ नहीं होगा। ये अच्छे से प्रमाणित है, ये कोई मजाक नहीं है। ICMR इतनी बड़ी बड़ी जो इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्होंने इसको अप्रूवल दिया है, सारे रिकॉर्ड्स देख के अप्रूवल दिया। 26,000 लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुए हैं, किसी किस्म का साइड इफेक्ट नहीं आया, तब कहीं जाके अप्रूवल मिला है। ये अप्रूवल इसी तरह से नहीं मिल गया है, इसके ऊपर बड़ी मेहनत हुई है।
किया, बहुत वॉलंटियर्स ने अपने आप को वॉलंटियर किया है इसकी स्टडी के लिए। तो कोई भी व्यक्ति जो इसको भ्रमित करता है, ये एक संजीदा सब्जेक्ट है, बड़ा गंभीर सब्जेक्ट है, इसके अंदर कोई भी व्यक्ति जो नॉन प्रोफेशनल है, जिसको इसके बारे में कुछ ज्ञान नहीं है, उसको कोई हक नहीं पहुंचता कि इस वैक्सीन के बारे में किसी तरह तरह की भ्रांतियां फैलाए और हमारे 135 करोड़ की पॉपुलेशन के अंदर इस तरह की भ्रांतियां फैला के प्रॉब्लम करे। मैं वैसे भी बता दूं, हम सब ह्यूमन चेन के साथ में जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक वर्ग को वैक्सीन दे, दूसरे वर्ग को वैक्सीन ना दे। हमें सबकी हर्ड इम्यूनिटी बढ़ानी है। तो कोई भी वर्ग, कोई भी व्यक्ति इस वैक्सीन को मना नहीं करे, क्योंकि एक पब्लिक हेल्थ कैंपेन है। ये ना केवल हम डॉक्टर्स की एक अपील है, साथ में एक डॉक्टर्स का हमारा एश्योरेंस भी है कि इट इज एब्सोल्युटली सेफ वैक्सीन। ऐसा नहीं होता कि वैक्सीन के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होंगे, लेकिन साइड इफेक्ट्स आर मैनेजेबल एंड दे आर वेरी माइनर। ज्यादा से ज्यादा आपको हल्का सा बुखार हो सकता है, लोकल साइड पे पेन हो सकता है, हल्की सी रेडनेस हो सकती है, टेंडरनेस हो सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। और ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ है और दोनों वैक्सीन जो हैं वो प्रमाणित रूप से सेफ हैं। ठीक है, एक वैक्सीन का फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है, लेकिन दोनों क्लिनिकल ट्रायल्स को अच्छे से अध्ययन करने के बाद में इसको अप्रूवल दिया गया। दीज अप्रूवल्स आर इमरजेंसी अप्रूवल्स एंड अंडर सर्टेन रेगुलेटरी कंडीशंस। तो ये सावधानी के साथ में अप्रूवल दिए गए हैं, लोगों की जान की रक्षा करने के लिए अप्रूवल दिए गए हैं। इसमें कोई भी भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं और भ्रम फैलाने वाले भ्रम फैलाना बंद करें। बिल्कुल, भ्रम फैलाना बंद करें। डॉक्टर राजे, आपसे मैं जानना चाहूंगा, 135 करोड़ का देश है भारत, तो ऐसे में वैक्सीन सबको मिले, हालांकि वो प्रायोरिटी में जो लोग होंगे पहले उनको दिया जाएगा, यानी जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और जो ज्यादा गंभीर रूप से बीमार हैं, लेकिन ये बड़ा चैलेंज होगा। हालांकि सरकार ने तमाम जो मैन्युफैक्चरर्स हैं और जो तमाम अथॉरिटीज हैं उनके साथ मिलकर पूरे ये स्ट्रैटेजी बना ली होगी अब तक। जी, जैसा आपको मालूम है कि भारत 60% जो वैक्सीन बनते हैं पूरे वर्ल्ड में वो भारत में बनते हैं। इम्यूनाइजेशन जहां तक सवाल है, भारत इम्यूनाइजेशन में बहुत ही अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। जितने भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम चले हैं भारत में बहुत ही अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। ड्राई रन भी काफी सक्सेसफुल रहा, जो कि कुछ दिनों से ड्राई रन इंडिया में चल रहा है, वो भी काफी सक्सेसफुल रहा है। और खास करके जब वैक्सीनेशन प्रोग्राम इतने तरह के जो चल रहे हैं इंडिया में वो सब सक्सेसफुल रहे, तो हमको कोई शक नहीं है कि ये एक सक्सेसफुल प्रोग्राम होगा। ऑब्वियसली एक चैलेंज है, चूंकि भारत में इतना ज्यादा पॉपुलेशन, हम जानते हैं कि 1.35 बिलियन पॉपुलेशन है, जो कि अपने में बहुत बड़ी चैलेंज है। लेकिन पास्ट में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये करके दिखाया कि जितने इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उनको सक्सेसफुली लॉन्च किया गया, सक्सेसफुली उनके टारगेट्स अचीव किए गए। तो मुझको कोई शक नहीं है कि ये भी अचीव हो सकता है। लोगों को ऑब्वियसली प्रायोरिटाइज करना जरूरी है। जितने हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जितने इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, जितने इम्यून सिस्टम जिनके वीक है, उनको पहले मिलना चाहिए और ऑब्वियसली बाद में और लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन हमको कोई शक नहीं है कि ये जल्द से जल्द सक्सेसफुल होगा भारत में अगले कुछ महीनों में। बिल्कुल, तो तीनों डॉक्टर्स को आपने सुना, प्रधानमंत्री जी ने भी ये बात कही है कि भारत के साइंटिस्ट ने लाजवाब काम किया है और आज का दिन बहुत बड़ी उपलब्धि वाला दिन है। कोरोना वैक्सीन पर 2021 की इस सबसे बड़ी खुशखबरी पर कुछ और सवालों के जवाब जानेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स का एक पैनल बना हुआ है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन वापस लौटते हैं।